महाकुंभ 2025 यानी सनातन का सबसे बड़ा महापर्व प्रयागराज में लगातार जारी है। 45 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक संसार में साधु संतों का जमावड़ा लगा है। आम हो या खास, सभी एक बार वहां पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। तो यह तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू है कि इस बार महाकुंभ में कई ऐसे चेहरे भी हैं जो कुंभ की पावन धरती पर पहुंचे तो आस्था के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गए। उनमें से एक हैं हर्षा रिछारिया और दूसरे हैं आईआईटी वाले बाबा। हर्षा रिछारिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको कुछ दिन पहले दिखा चुके हैं। आज हम आपको आईआईटी वाले बाबा की जिंदगी की अनकही अनसुनी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर दिनेश गौतम ने उनसे खास बातचीत की है। बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि ये कि इस बार महाकुंभ में 144 साल बाद जो लग रहा है उसकी वन ऑफ द फाइंडिंग्स तक कहा गया। और उसके बाद अचानक सस्पेंस, बाबा गायब, आईआईटी बाबा कहाँ हैं? आईआईटी बाबा, पहले आईआईटी बाबा सब तरफ सबके सामने, और अचानक आईआईटी बाबा रातों रात गायब। लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, और अचानक उनको फिर ये खुद आके कहना पड़ रहा है, नहीं मैं बहुत कहीं गया नहीं हूं, मैं यही हूं। ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और इसका कल्मिनेशन क्या है? आईआईटी बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। थके हैं पूरे दिन के, लेकिन बात करना गवारा किया। धन्यवाद आपका। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये चेहरे पे मुस्कान तो वैसे ही है आपकी, लेकिन मैं ये मांग भरी हुई क्यों देख रहा हूँ? यहाँ ऊपर सिंदूर क्यों है? ये सब मैं करता रहता हूँ ना, अलग अलग सुझाव के लिए। ये सब को आप मतलब ऊपर वाली लीला मानो ना उसको। ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए क्या है ये? हाँ, ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए अपने अंदर से वो मेंटली भी रहता है ना ये चीज, कि तुमने ये चीज की है तो अब तुम काइंड ऑफ लाइक वो चीज हट गई है साइकोलॉजिकली। इसलिए कि मान लो तुमने खुद से शादी कर ली, इनको ऐसे देखो ना, खुद से शादी कर ली मतलब कि अब तुम अपने आप में ही पूर्ण हो गए हो। तुमको कोई और नहीं चाहिए पूर्ण करने के लिए। लेकिन ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी दोस्त रही हैं, जिसकी फ्रेंड्स रही हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड रही हैं, वो अब अपने आप में ही पूर्णता क्यों अनुभव करना चाहता है, जबकि वो ये कहता है वो सन्यासी नहीं है। हाँ, सन्यासी होना जरूरी नहीं है ना उसकी खोज के लिए। मतलब ऐसे किसी ने बोला नहीं है ना कि सन्यासी बन के ही तुम सत्य को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि हाँ इसके थ्रू यदि नहीं जाओगे तो तुम उसके वापस नहीं पहुंच पाओगे। तो सन्यास तो वही होता है ना कि जो अपना परिवार है उसको तक त्याग देना, सब अपने वालों को त्याग देना, खुद के साथ रहना। ये गृह त्यागी, परिवार त्यागी, ये आप हैं कि नहीं है? नहीं, गृह त्यागी परिवार त्यागी वो अलग चीज है ना। आप जिसने सन्यास बोला वो सही है, वैसे यदि वैसे सन्यास बोल रहे हो तो सन्यासी बनता है। बट मैं तो सन्यासी जैसे जनरली यूज होता है कि हाँ आपने दीक्षा ली है, आपने अब ऐसे रह रहे हो आश्रम में या ऐसे कुछ कर रहे हो। बट वो जरूरी नहीं है ना, तुम्हारे अंदर भी वो उस चीज की हो सकता है कि वैराग्य ही इतना उत्पन्न हो गया हो कि अंदर से ही तुमने उस चीज को छोड़ दिया हो। तो कल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपसे शांति को लेकर इतनी बातें हो गई कि आप अशांत हो गए। कईयों ने तो ये कहा कि उनका दिमाग हिल गया है कि कोई मुझे मिला 16 मढ़ी के पास, उन्होंने कहा वो खिसक गए हैं और इसीलिए वो खिसक गए हैं। नहीं, ये सब तो पहली बार थोड़ी हुआ मेरे साथ, बहुत पहले भी होता गया है। लोगों को ऐसे ही लगता है क्योंकि जो अब तुम्हारे हर एक भाव होते हैं ना अलग अलग टाइप के। जैसे मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि जैसे कृष्णा, काली और शिव। अब तुमको कृष्णा पसंद आता ज्यादा क्योंकि वो हंसता खेलता रहता है, मजाक करता रहता है, उल्टा पुल्टे जवाब देता रहता है। बट जब काली आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कुछ बकवास की तो सीधा खत्म। तब तुमको पसंद नहीं आता है वो। जबकि ऊर्जा वो सेम ही वैराग्य से आ रही है। एक वैराग्य में बस वो खेल के हिसाब से देख रहा है उसको कि हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये खेल है। दूसरे वैराग्य के अंदर वो बोल रहे कि नहीं ये कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, तो इसको यदि कुछ खत्म भी कर दिया जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। तो ये आप अभी कितने दिनों से आप इस वाले मोड में आप आए हैं? मतलब आपने दुनियादारी की ज्यादातर चीजों को छोड़ के आप इस तरफ निकले, ये कितने दिन हुए? मतलब एक तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का छोड़ा तो नहीं है मैंने ना, मैं तो उसको ज्यादा समझ रहा हूँ। बल्कि जैसे खाने से लेके हर एक चीज को लेके कि उसकी फाइनल एलिमेंट्स क्या है। तो आपने एक नई स्ट्रीम निकाल दी क्या? एक स्ट्रीम होती है दुनियादार की, एक स्ट्रीम होती है सन्यासी की। आपने एक ऐसी स्ट्रीम निकाल दी है जिसमें आप दुनियादार में भी हैं, सन्यासी भी हैं, दुनियादार भी हैं। ये बीच वाली कोई एक नई धारा है क्या ये? नहीं, वो मैंने नहीं निकाली ना, वो कहीं ना कहीं जैसे योगी आदित्यनाथ तो वही कर रहे हैं। अब वो सन्यासी है बट चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या कर रहे हो? वही तो कर रहे हैं कि वो अपना उस साधना को या उस चीज को लेके फिर आगे अलग डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि समाज में उसका कैसे यूज हो। तो एक अलग दायित्व लेके या एक अलग जो भी उस करने को उनको मिल रहा है कर्तव्य पूरा करने के लिए
वो कर रहे हैं वो चीज को पूरा। तो आप उनका ख्याल तो आपको करना चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया। जब आपकी बातें उन तक पहुंची तो उन्होंने बड़ी आर्त प्रार्थना की कि आप लौट आएं और आप उनके साथ रहें। और दूसरे, हाँ, आर्त प्रार्थना में आपको हंसी आ रही है, लेकिन वो वाकई आर्त था कि वो आए और आपसे। और दूसरे ये भी कि माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए हैं। सबसे पहले प्रातः काल उठ के उन्हीं के पैर छूने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ, आप उस तरीके से उनको परसीव ही नहीं करते। नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद यदि तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। सत्य तो वही होगा, तभी तो तुम्हारी डिटैचमेंट और वो सब कम होगी कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे इश्यू तो वही से अटकते ना कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा। अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया, तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है। नहीं, मैंने भी उनको बनाया है ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। माँ बाप जब तक हो ही नहीं सकते, माँ बाप जब तक पुत्र और पुत्री ना हो। तो क्या पुत्र पुत्री ने माँ बाप को माँ बाप बनाया है कि माँ बाप ने पुत्र पुत्री को बनाया है? दोनों एक दूसरे को बनाया है। लेकिन जिन शंकर जी की आप पूजा शिव की करते हैं, उनकी परिक्रमा तो गणेश जी ने की थी ना, जिसके बाद वो प्रथम पूज्य हुए। गणेश जी के माता पिता सही में भगवान थे ना। तो सही में भगवान और असत्य भगवान, ऐसा कुछ है क्या पेरेंट्स के साथ? नहीं, वो ऐसा है ना कि वो लाइक फिजिकल फॉर्म में भी, वो बॉडी फॉर्म में भी मान लो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बट एक्चुअली वो सोल लेवल पे भी भगवान ही है। जैसे कृष्ण हो मान लो, अब उनकी कोई परिक्रमा करे तो वो बोले, तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना? भगवान मानना ये सब एक सीढ़ी है, लास्ट में तो भगवान को ही भगवान मानना पड़ेगा ना। तो वो सीढ़ी में तो पैर रखे ना, वो उससे चढ़ के जाए ना, वो नहीं तो पैर सीधे छत में कौन जाएगा? हाँ, बट वो लोग सीढ़ी के अंदर है ना, तो ठीक है, वो सीढ़ी के हिसाब से आप चल रहे हो तो चल सकते हो, बट मेरे को तो वो सीढ़ी यूज ही नहीं करनी पड़ी ना कभी। अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जाहिर है आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, तो आप यू नो वेरियस एस्पेक्ट्स इनसाइड आउट ऑफ वेरियस थिंग्स, लेकिन कोई आपके पास पर्चा वर्चा लेके पहुंच गया था ये जानने के लिए कि ये बताइए अगर आपने ये इस स्ट्रीम की इंजीनियरिंग की है तो आप ये बता देंगे इसका सवाल, इस तरीके से भी लोग पहुंच रहे हैं क्या आपके पास? ऐसा तो नहीं था डायरेक्ट, मतलब कोई इंजीनियरिंग का स्ट्रीम वाला तो, बट हाँ वैसे लोग आते हैं थोड़ा बहुत। वैसे बच्चे लोग बहुत आते हैं कि आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, हम आईएएस का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, हम कैसे करें, ये बहुत प्रेशर आ रहा है, इतने बार से हो गया है, तो वैसे वाले बहुत आते हैं। वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को बहुत सिखाया ना मैंने, काशी के अंदर भी अलग अलग लोगों को, लाइक आर्किटेक्चर से लेके ड्राइंग से लेके, और कोई पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियर पीएचडी कर रहे हैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना, कोई और इस टाइप के स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड के, कोई पंडित जी थे वो लाइक बीएचयू के अंदर ही वो मास्टर्स कर रहे हैं अपना एसी के अंदर आध्यात्मिक सब्जेक्ट ज्योतिष और सब के अंदर, तो उनको लेके वो जैसे वो मेरे से इंग्लिश सीखना चाहते थे, वो बोले कि हाँ इंग्लिश सिखाओ, हमको इंग्लिश कम आती है। मैं चलो इंग्लिश सिखा देंगे। तो वो जैसे जैसे भी तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, जो लोग सीखने के लिए उनको होता है तो उस बात सिखा रहे हैं। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाबा बनने की राह में बाबा जी की बूटी का कितना रोल होता है, वो जिसको बाबा जी की बूटी कहा जाता है? इतना रोल कुछ नहीं है ना। जैसे मैं सदगुरु के आश्रम में था तो वहाँ पे मैं कोई यूज नहीं करता था, पूरा बढ़िया से जो खाना वाना था वही साधना करना उसके हिसाब से, उस साधना के हिसाब से भी वो तुम वहाँ पे पहुंच जाते हो। बट अभी ठीक है, बूटी वाला फेज चल रहा है, मतलब अभी आपका बूटी वाला फेज चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, बट वो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू हो, या कोई भी चीज ऐसी ही नहीं है ना कि लाइफ में कि जो परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो टाइप से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटॉक्सिकेशन में कुछ इल्यूजन्स होते हैं जिनको आप मान लेते हैं कि ये जो है मुझे ये शायद वो भान हो रहा है या वो एनलाइटनमेंट मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होता? मतलब होने को तो हो भी सकता है, कई बार वो माइंड भी प्रोजेक्ट कर सकता है उसकी इमेज को, बट यदि वो सत्य नहीं होता तो फिर वो क्लैरिटी नहीं होती साथ में। मतलब वो जब तुम साइंस का एक्सप्लेन कर रहे हो या मैथ का एक्सप्लेन कर रहे हो, जो कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है वो नहीं आती फिर। तो
बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना आप, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हेल्दी ऑल्सो। मैं हेल्दी, हाँ। अभी हेल्दी का तो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि अभी वो थोड़ा वो उसकी वजह से अनहेल्दी नहीं है, मतलब जनरली लाइफ। तो कोई एक अभी बस आखिरी में मैं आपसे जानना था, कुछ जो बड़ा आपके दिल के करीब हो, जो आप गुनगुनाते हो जब आप कभी अकेले बैठते हो, कुछ आता है दिल में? भजन गाता हूँ ना कौन बहुत सा? सारे में शिव के ही भजन गाता रहता तो हूँ। सुना दीजिए फिर, एक दर्शक वो भी सुनना चाहेंगे। ये काशी में ये वाले सानंद मानंद वाला बहुत गाया ना मैंने। सुनाइए सुनाइए। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंगम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ तव नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज में चला गया। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, काशी विश्वनाथ का ध्यान करते हो। आपका बहुत धन्यवाद। लगातार ये देख रहे हैं हम कि बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस लोगों से आपको ज्यादा मिलना पड़ रहा है, और हम जैसे लोगों से भी बहुत ज्यादा मिलना पड़ रहा है, और ये कई बार टायरिंग होगा, टैक्सिंग होगा। लेकिन अच्छा, आप चाहते हैं क्या कि ये आईआईटी में जाने वाले लोग या इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े मुश्किल से वहां पहुंचते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, आई जहां लगा रहता है, इस टैग तक पहुंचने वाले लोग जाएं और इधर चल दें? नहीं, वो इधर चलने की बात नहीं है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने इस सब का कंटेंट डालना शुरू किया था, मेरे एक आईआईटी का दोस्त था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला, वो बोलता है यार मेरे को, जैसे उसने कुछ ट्राई किया हुआ केमिकल वगैरह, तो बोला कि मैंने केमिकल ट्राई किया, मेरे को सही में एक्सपीरियंस हो रहा है जो तू बोल रहा है, और मैं अब बता तू क्या करना है ना, मैं अपन कुछ बनाना है तो ये सब बनाते हैं ना, तू क्या कैरी कर रहा है, हम भी ऐसे कुछ लेते हैं चीजें। भाई ये सब चीजें नहीं करनी है, देख अब तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो एक काम करना, सबसे पहले जो शिवलिंग की जो शेप है उस शेप को एनालाइज कर कि उसके अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये सब पता है कि हाँ ग्राफ राफ कैसे प्लॉट करते हैं कि वो एनर्जी उसी शेप के अंदर या उसी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है उस शेप की, शिवलिंग की, तेरी एक्सपर्टीज उसके अंदर है तो वैसे कंट्रीब्यूट करना है उसके अंदर। तो मैं तो लोगों को भी बोलता था कि आईआईटी वाले लोगों को भी कि उस चीज को तुम विज्ञान को समझो ना, तो तुमको तुम्हारा जो आईआईटी का जो ज्ञान है या तुम्हारी लाइफ जो है उसके अंदर भी वो हेल्पफुल होगा। तो आपके पास चॉइस थी, उसके बावजूद आप इधर निकले, और कई लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि चॉइस थी तो जिधर गए उधर आगे बढ़ाना, नहीं तो हमारे लिए एक कंपटीशन बढ़ा, हमारे लिए एक सीट कम क्यों कर दी? नहीं, ये सब तो वो मतलब अपनी कमी या अपनी डिससेटिस्फेक्शन को समाज में प्रोजेक्ट करने का यही तो मेन ट्रैप है स्पिरिचुअलिटी का, कि लोग सोचते हैं कि जो अच्छा हो रहा है वो मैं करता हूँ, जो बुरा होता है वो समाज करता है। इसी ट्रैप में तो आप नहीं फंस गए जब आप माँ बाप को कहते हैं कि उन्होंने वैसे बर्ताव नहीं किया जैसे करना चाहिए था? नहीं, वो तो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ लीला ही है। फाइनली तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी एज ए ह्यूमन ही देखता हूँ ना, बट मैं एज ए ह्यूमन देखूंगा तो वो फिर पूरी गेम ही अलग हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऐसे देख ही नहीं रहे हैं, तो कहने के मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्री में वो पार्ट प्ले करना पड़ रहा है अभी। तो कब तक यहाँ रहने का इरादा है आपका? कुंभ रहेंगे, पूरा कुंभ रहेंगे। धन्यवाद आपका। और अब स्वास्थ्य भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन है, और टायर्ड तो लग ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।